हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योगेश कौशिक। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में कोर्स एग्रीगेट्स का ग्रेडेशन टेस्ट करके दिखाऊंगा। और कोर्स एग्रीगेट्स और आप कह सकते हैं सीव एनालिसिस एज पर IS कोड नंबर 2386 पार्ट नंबर 1। लेकिन जब हम इसका टेस्ट करेंगे तो परसेंटेज ऑफ पासिंग द एग्रीगेट्स थ्रू डिफरेंट सीव्स वो हम चेक करेंगे एज पर IS कोड नंबर 383। तो देखिएगा ध्यान से एक बार। तो ये हमारा है टेस्ट परफॉर्मा फॉर ग्रेन साइज एनालिसिस ऑफ कंबाइंड 20 + 10 mm एग्रीगेट्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट, हम इस टेस्ट को हर 100 m³ सप्लाई पर 100 m³ सप्लाई पर हम लोग इसको टेस्ट को करवाते हैं। मान लीजिए सैंपल नंबर मेरा 1 है फॉर एग्जांपल। सोर्स मेरा लेट अस सपोज दैट यमुनानगर इन हरियाणा। बोरो एरिया नंबर। वेट ऑफ सैंपल, मैं टोटल वेट ऑफ सैंपल 10 किलोग्राम लूँगा। डेट ऑफ टेस्टिंग टुडे दैट इज मान लीजिए 2 फरवरी 2021। डेट ऑफ सैम्पलिंग, आज ही हमने सैंपल कलेक्ट किया है 2 फरवरी 2021। लोकेशन ऑफ मटेरियल, हमारा ये मटेरियल कहाँ पर स्टॉक है तो बैचिंग प्लांट एरिया। मेथड ऑफ टेस्टिंग IS 2386 पार्ट नंबर 1। आपका 20 mm एग्रीगेट्स में यहाँ पर 60% लूँगा, मीन्स 10 किलोग्राम का 60% आपका 6 किलोग्राम हो गया। और 10 mm का परसेंटेज में 40% लूँगा, दैट इज़ 4 किलोग्राम हो गया। अब हमारा 40 mm सीव पर ये 100% पास हो जाना चाहिए कंबाइंड सैंपल। 20 mm सीव पर 90 to 100 के बीच में रेंज रहनी चाहिए। 10 mm सीव पर 25 to 55 के बीच में रेंज रहनी चाहिए। 4.75 mm की सीव पर 0 to 10% की रेंज रहनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम डिस्कस करेंगे कि ये एक्सेप्ट है कि नॉट एक्सेप्ट है। लिमिट्स जो हैं ये एज पर IS 383। तो पहले मैं आपको ये सारी छलनी और वेट बैलेंस ये सब दिखा देता हूँ, फिर हम लोग इसका टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं। तो आइए, ये हमारी 10 mm, 20 mm, 40 mm एंड 4.75 mm की सीव्स हैं जिसमें हम लोग टेस्ट करेंगे। ये हमारी ट्रेज हैं, सैंपल लेंगे हम लोग। ये हमारा वेट बैलेंस है जो हमारा सैंपल लेने काम आएगा। इसको मैं अभी 0 कर लेता हूँ, 0 रीडिंग। इसमें 10 किलोग्राम सैंपल लेना है 20 mm, उसमें 4 किलोग्राम सैंपल लेना है 10 mm। लीजिए, तो ये हमारा 10 mm एग्रीगेट्स का हमने 4 किलोग्राम सैंपल ले लिया और 20 mm एग्रीगेट्स का 6 किलोग्राम सैंपल ले लिया। एक बार इसको वेट कीजिए। ये हमारा ट्रे मिला करके 6.652 है। तो इस ट्रे का जो वेट है 652 ग्राम है। तो हमारा टोटल नेट वेट ऑफ एग्रीगेट्स हमारा 6 किलोग्राम हो गया है। तो अब हम इसको सीव एनालिसिस करवाएंगे। आइए, क्योंकि देखिएगा आप, हमारा सैंपल बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल ड्राई सैंपल है। अगर ये सैंपल ड्राई नहीं होता तो मुझे इसको पहले ओवन ड्राई करवाना पड़ता फॉर 24 आवर्स एट टेम्परेचर ऑफ 105 to 110 डिग्री, मीन्स 105 से 110 डिग्री पर ये मुझे ड्राई करवाना पड़ता। लेकिन मेरा सैंपल ड्राई है तो हम लोग को इसमें ओवन ड्राई करवाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट इसका सीव एनालिसिस कर लेंगे। तो आपको दिख रहा है कि भी ये सैंपल और ये सैंपल दोनों 40 mm से तो डायरेक्ट पास हो जाएंगे। करवाइए बार। ये हमने तीनों को सीव्स को अरेंज कर लिया। डालिए सैंपल कंप्लीट सैंपल लाइए दोनों को। ओके, आप देख रहे हैं 40 mm की सीव पर थोड़ा सा मेटेरियल रिटेन नहीं हुआ है, मीन्स 100 के 100% आपका पास हो गया है 40 mm की सीव पर। मैं रीडिंग लिखवा दूंगा। ये 20 mm की सीव पर हम इसको पास करवा रहे हैं। देखिए,
बस 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 बस, देखिए ये देखिए कितना मेटेरियल रिटेन हुआ है। इसका एक बार वेट निकाल लेते हैं, टोटल वेट में से इसका वेट निकाल लेते हैं। ये रिटेन्ड मटेरियल आ जाएगा। तो पास्ट मटेरियल इसकी परसेंटेज के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वेट ऑफ सैंपल 10 किलोग्राम लिया था, जिसमें से 0 रिटेन हुआ था। तो कुमुलेटिव रिटेन्ड 0 आ गया, परसेंटेज ऑफ कुमुलेटिव रिटेन्ड 0 आ गया, परसेंटेज ऑफ पासिंग 100 आ गया। एक्सेप्टेबल लिमिट पासिंग की 100 होनी चाहिए, तो ये हमारी मैच कर रही है। अब आगे चेक करते हैं। अब देखिएगा 20 mm की सीयू पर 626 ग्राम आपका रिटेन हो गया। तो 626 रिटेन हो गया, तो कुमुलेटिव रिटेन्ड 0 + 626, तो 626 आ गया। परसेंटेज ऑफ कुमुलेटिव रिटेन्ड 6.26%, और परसेंटेज ऑफ पासिंग कितना आ गया 93.74, तो जो कि 90 और 100 के बीच में लाई कर रहा है। अब हम आगे करते हैं, आइए। अब ये हमारी 10 mm सीयू है। 10 mm सीयू से इसको हम सीव करवाते हैं। बस बस हो गया। ये हमारी 10 mm सीयू है, जिस पे ये सारा मटेरियल रिटेन हो गया है। तो इसमें वेट देख लेते कितना है रिटेन्ड मटेरियल का। ये हमारा मटेरियल रिटेन्ड हुआ है 6960। तो कुमुलेटिव निकल गया 7586। देखिएगा कैसे कुमुलेटिव 6960 + 626, तो 7586। तो हमारा परसेंटेज ऑफ कुमुलेटिव रिटेन्ड इज 75.86%। तो ये कह सकते हैं आप परसेंटेज ऑफ पासिंग 24.14%। तो अभी देखते हैं एक बार, ये हमारा अभी लिमिट्स में नहीं आ रहा था। एक बार इसमें फिर एक बार छलनी लगा के देखते हैं। 10 mm की सीयू लेके आइएगा, इसमें से देखते हैं कुछ ना कुछ हमारा मेटेरियल ज़्यादा रिटेन हुआ है। लगाइए, इसमें सारा मेटेरियल लगाइए दोबारा। इसको दोनों हिलाइए, दोनों पकड़िए, दोनों पकड़िए। देखिएगा और मेटेरियल भी पास हो रहा है उसमें से। बस बस बस, चलिए अब इसका वेट कीजिए। अब देखते हैं, इसका वेट 0 कर लीजिए। अब ये 0 वेट है। अब थोड़ा ठीक आएगा रेट, देखिएगा। तो देखिएगा हमारा उस टाइम पर सीव अच्छी तरीके से नहीं हुआ था। तो टोटल वेट हमारा रिटेन्ड जो है वो 6770। ऊपर वाली रीडिंग हमारी गलत, तो इसको क्रॉस कर दीजिए। गलत रीडिंग हो गई है, उसको क्रॉस कर दीजिए। वो हमारा एक्सपेरिमेंट गलत हो गया था। तो 6770, कुमुलेटिव हमारा 7396 आ गया, 73.96%। तो हमारा परसेंटेज ऑफ पासिंग आ गया 26.04%, जो कि हमारा 25 to 55 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब ओके है। अब हम 4.75 mm के सीयू पर इसको चेक करवाएंगे। जो मेटेरियल हमारा बचा हुआ है, इस मेटेरियल में से कितना मेटेरियल पास होगा। ये कुछ रिटेंशन यहाँ पर अभी मेटेरियल बचा हुआ है, अभी मेटेरियल बचा हुआ है, इसको भी छानना बाकी है। पूरा डाल लीजिए इसमें।
या एक स्टेप में और डाल लीजिए, अभी छोड़ दो, एक स्टेप में और कर लेना, अभी अभी कर लीजिए। बस बस ठीक है। अभी ये थोड़ा सा और बचा हुआ है सैंपल, बस बोला। तो हमने थर्ड सैंपल में से इसको अभी भर के इसको हम सीव करवा रहे हैं। बस बस बस, तो हमारा ये टोटल जो वेट रिटेन हुआ है 4.75 mm की सीव पर, वो हुआ है 2490 ग्राम, 2490 ग्राम। तो कुमुलेटिव हमारा आ गया 2490 प्लस 7396 जोड़ के 9886। तो दैट इज परसेंटेज ऑफ कुमुलेटिव रिटेन्ड इज 98.86%। तो परसेंटेज ऑफ पासिंग रिटेन्ड 1.14%, और एक्सेप्टेबल लिमिट पासिंग की 0 से 10 के बीच में लाई करना चाहिए, हमारा कर रहा है। इसका मतलब इस एग्रीगेट्स को मैं अपने कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए, कंक्रीट वर्क्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हमारा मास रिटेन्ड, कुमुलेटिव मास रिटेन्ड, परसेंटेज ऑफ कुमुलेटिव मास रिटेन्ड, परसेंटेज ऑफ पासिंग, हमारी पहली लिमिट मैच कर रही है, दूसरी लिमिट मैच कर रही है, तीसरी लिमिट मैच कर रही है और चौथी लिमिट मैच कर रही है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा मेटल एक्सेप्टेड है। So my dear learners, in this video we learned about how grain size analysis or gradation test or sieve analysis of coarse aggregates is done, and we found that our aggregates, in sieve analysis of our aggregates, all the limits, all the sieve analysis from 40 mm, 20 mm, 10 mm and 4.7 mm are found within satisfactory limits as per IS 383। So मैं आपको नई वीडियोज में मिलता हूँ नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ, नए टेस्ट्स के साथ, प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय, कीप लर्निंग।